बचपन से मुझे ट्रेन को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक था, लेकिन सब बड़े बूढ़े कहते थे कि पाकिस्तान की ट्रेन सेफ नहीं है, यहाँ सामान चोरी हो जाता है, अजीब अजीब लोग मिलते हैं और एक्सीडेंट्स तो बहुत होते हैं। तो अपने फियर को ओवरकम करने के लिए मैं डिसाइड करता हूँ कि अगले 45 से 50 घंटे मैं ट्रेन में गुजारूंगा। लाहौर से कराची जाऊंगा, कराची घूमकर वापस लाहौर आऊंगा और देखूंगा कि रियलिटी क्या है। अपने सफर को मैं स्टार्ट करता हूं पाकिस्तान की फास्टेस्ट रनिंग ट्रेन में, ग्रीन लाइन। और थोड़ा हट के एक्सपीरियंस करने के लिए मैं एसी लोअर स्टैंडर्ड में सीट बुक करता हूं ताकि थोड़ी हलचल लगी रहे। और इसमें घुसते साथ ही मेरी दोस्ती हो जाती है मेरी साथ वाली सीट पे बैठे अमाद भाई से, जो किसी खास वजह की वजह से वीडियो में आने से मना कर देते हैं। खैर ये मेरा पहला माइलस्टोन था और इसमें फेल होते साथ ही मेरी नर्वसनेस तो दोबारा वापस आ जाती है। और अभी ये सब मैं प्रोसेस कर ही रहा होता हूँ कि ट्रेन वाले एक अच्छा काम करते हैं, फौरन से खाना डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं। लेकिन ट्रेन का खाना भला अच्छा हो सकता है? ऑफ कोर्स, जिसको खाकर मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील करता हूँ। लेकिन खाते खाते अचानक मुझे रियलाइज होता है कि मेरे पास तो पानी ही नहीं है। और तब होता है ये। बहुत ग्रेट है। मैं अब यहाँ पर खाना खा रहा था और मेरा पानी ख़त्म हो गया, तो उनका फ़ोन यहाँ पर चार्जिंग पर लगा हुआ और वो मेरे लिए पानी लेने के लिए गए। इसके साथ ही कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। अचानक से ट्रेन में भगदड़ मच जाती है और पता चलता है कि बाहर से किसी ने पत्थर मारा था जो इकोनॉमी में बैठी एक लड़की के सर पर लगा था, जिसकी वजह से उसका सर फट गया था। और बाद में पहले स्टॉप पर ट्रेन को रुकवा कर मोटरसाइकिल एम्बुलेंस बुलवा कर उस लड़की को फर्स्ट एड दे दी थी, जिसकी वजह से शी वाज गुड एंड वी वर फाइनली रिलीव्ड। खैर खाना खाने के बाद मैं अपने सीट को थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ और मेरे साथ यहाँ पर सिंधी फैमिली बैठी है और फर्स्ट इंट्रैक्शन मेरा अभी यहाँ पर सिंधी फैमिली से हुआ है और सिंध के लोग बहुत अच्छे होते हैं। नाउ इट्स टी टाइम। रास्ते में मेरी एक और दोस्ती हो जाती है हसन से। अच्छा, अभी हम यहाँ पर आए हैं ट्रेन की कैंटीन के अंदर और हमने चाय ऑर्डर की है। मेरे साथ दो दोस्त मौजूद हैं, लेकिन दोनों इस वक्त कैमरे के ऊपर नहीं आना चाह रहे, विच इज़ फाइन। चाय के बाद ना जब मैं वापस आता हूँ तो सारी हलचल वहाँ पर ना सो चुकी थी। अभी यहाँ पर ना सब लोग सो गए हैं, तो मैंने डिसाइड किया अभी मैं भी सोचता हूँ। वैसे मेरा दिल तो बहुत ज़्यादा कर रहा था कि अभी मैं जाता हूँ सारी ट्रेन को एक्सप्लोर कर लेता, लेकिन अभी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि दिन नहीं है और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो पहले तो मैं सोचता हूँ कि ये अच्छा टाइम है रेस्ट करने का। मैं ना अपने बिस्तर पर लेट जाता हूँ। सोते हुए सिंधी अंकल को देखता हूँ, अपने बैग को ना मैं अपने पाँव में दबा लेता हूँ क्योंकि मुझे इसकी सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है। और जैसे ही सोने लगता हूँ तो पता चलता है कि जो मेरे पास वाला एसी है वो ही नहीं चल रहा, जिसकी वजह से इतनी सी जगह पर अब सांस लेना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस वक्त सच बताऊँ तो दिल कर रहा था कि ये जो पंखा है ना यही मेरे सर पर लगाओ। खैर जब कोशिश के बावजूद भी नींद नहीं आती तो मैं बिस्तर से उतरता हूँ और रेस्ट रूम को एक्सप्लोर करने पहुंच जाता हूँ, जो दिन के वक्त और भी ज्यादा एडवेंचरस होता है। जब भी इतना लंबा सफर करना होता है तो एक ही टेंशन होती है कि भैया रेस्ट रूम कहाँ है और कैसा होगा, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। तो इसी मसले को सोल्व करने के लिए मैं आपको एक वॉशरूम का बिट कराई देता हूँ। सबसे पहले ये मेन सीट, इसके नीचे क्लीवर लगा हुआ है, ये मुझे नहीं पता वाकई किस चीज़ का। लेट्स प्रेस इट। ओके, आई हैव नेवर नोन दिस। टिश्यू के लिए मिल जाता है। एक टॉयलेट पेपर के लिए जगह तो बनी हुई है, बट टॉयलेट पेपर यहाँ पर है कोई नहीं। ये फॉर एल्डरली पीपल, ये बहुत अच्छी चीज़ है जो उन्होंने एल्डरली पीपल के लिए बनाई हुई है। ये मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर इस तरह से एग्जिस्ट करती है। और हाँ, सबसे बढ़ के पानी भी आ रहा है यहाँ पर। तो जो एक बहुत बड़ा मसला होता है ना ये कि जब हम जाएंगे सफ़र के इतने लंबे सफ़र के ऊपर और अगर हमें रेस्टोरेंट जाना पड़ेगा तो हमें एक अच्छी सहूलियत मिलेगी कि नहीं। दिस इज़ द बेस्ट रेस्टोरेंट एवर। इस छोटी सी एक्सपीडिशन के बाद जैसे ही मैं वापस आता हूँ तो नींद की वजह से हल्का हल्का सर दर्द करने लगता है और मेरे पास कुछ खास तो था नहीं, इसलिए जल्दी से कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करता हूँ। और ये देखें मैंने ना यहाँ पर ये लाइट डिस्कवर की है, ये चलती भी है यहाँ पर। खैर जब दोबारा से नींद नहीं आती तो सोचता हूँ कि ये सही मौका है इस वक्त ट्रेन को एक्सप्लोर करने का। बस मुझे एक ही चीज का डर था कि कोई जाग ना जाए। और इस वक्त तो मेरी नर्वसनेस भी खत्म हो चुकी थी, बल्कि मेरा कुछ खतरनाक एडवेंचर्स टाइप करने का दिल कर रहा था, जो कि मुझे खुद ही पता था कि यहाँ पर नहीं करना। भाई जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। निकलते हुए मैं काफ़ी नर्वस था, लेकिन अब बहुत मज़ा आ रहा है। सब लोगों के सोने का फायदा उठा के मैं मस्त वहाँ पर एंजॉय कर रहा होता हूँ कि अचानक ट्रेन रुकने लगती है तो पता चलता है कि हम खानेवाल ट्रेन स्टेशन पहुंच चुके हैं। मैं फौरन ट्रेन से उतरता हूँ, थोड़ा सा स्टेशन घूमता हूँ और पहली दफा इकोनॉमी क्लास की हालत देखकर मेरा तो दिमाग ही फट जाता है। लोग दरवाजों में सो रहे थे यार, इतना सैड सीन मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। खैर हम वापस ट्रेन पर चढ़ते हैं, मैं एक और सोने की फेल अटेम्प्ट करता हूँ और फिर ट्रेन में घूमने लगता हूँ एक न्यू मिशन के साथ। ट्रेन के अंदर ना सनराइज का जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत डिफरेंट होता है और मेरी कोशिश है कि मैं उसको बेस्ट ऑफ बेस्ट कैप्चर करूँ। लेकिन सनराइज में अभी टाइम था तो मैंने सोचा क्यों ना एसी पोलर को एक्सप्लोर कर लिया जाए।
यहाँ पर ना सारी सीटें जहाज की तरह, और इसका ना फुटरेस्ट काफी कंफर्टेबल है। यहाँ पर ना एलसीडी भी लगी हुई है जिसमें आप पाकिस्तानी ड्रामे एंजॉय कर सकते हैं जब आप सफर कर रहे हो। यहाँ पर ना हैंड फ्री की ऑप्शन भी है, आप आराम से हैंड फ्री लगाएं और अपने साथ वालों को डिस्टर्ब किए बगैर अपने ड्रामास को एंजॉय करें। और लैपटॉप या खाने वाली चीजें रखने के लिए यहाँ पर एक छोटी सी टेबल है। ओवरऑल इस कैबिन में थोड़ी देर बैठने के बाद मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसी कैबिन में शिफ्ट हो जाऊं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, आप लेट नहीं सकते, आप सारा सफर बैठ के ही करेंगे। फाइनली अब दिन चढ़ता जा रहा था और मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी, लेकिन बदकिस्मती से मुझे सूरज अभी तक नजर नहीं आया था क्योंकि बाहर बहुत मिट्टी थी। खैर टाइम को वेस्ट किए बगैर मैं चलता हूँ अंदर ट्रेन के जनरल कंपार्टमेंट को विजिट करने, जिसे इकोनॉमी क्लास भी कहते हैं। जब मैं इसे विजिट करता हूँ तो मुझे यहाँ के लोगों की मुश्किलात का सही में अंदाजा होता है। अंदर ना बहुत ज्यादा गर्मी है और ना बाहर से सारी मिट्टी अंदर आ रही है, जिसकी वजह से ना अंदर का माहौल बिल्कुल भी बैठने लायक नहीं है। यहाँ पर ना मेरा दम घुट रहा है और इन लोगों की हिम्मत है, पता नहीं कैसे यहाँ पर रह रहे हैं। इसके बाद मैं ट्रेन पर वापस आ जाता हूँ और ट्रेन वाले हमें मॉर्निंग किट देते हैं, और सच बताऊँ तो ये मैंने दूर दूर तक नहीं सोचा था। इसमें एक टूथब्रश था, पेस्ट थी और कंघी थी, विच इज़ ग्रेट मैन। अभी ऑलमोस्ट 6 बजे और ट्रेन के स्टाफ ने नाश्ता सर्व करना स्टार्ट कर दिया है। मैं बिल्कुल भी नाश्ता मिस नहीं करना चाहता क्योंकि रात को डिनर भी मैंने ठीक से नहीं किया था और अब इस वक्त भूख से मेरी जान निकल रही है। एंड दैट्स सो ट्रू। खैर सनराइज का तो दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था, तो मैं वॉशरूम चला जाता हूँ फ्रेश होने और ब्रेकफास्ट के लिए प्रिपेयर होने। और जैसे ही मैं वापस आकर बैठता हूँ मेरे सामने बहुत ही कमाल का मंजर था, क्योंकि मुझे सारी रात की भूख लग रही थी। तो मैं फौरन से नाश्ता करता हूँ, चाय पीता हूँ जो कि बस ओके थी, और अपने साथ बैठी कराची की फैमिली से बातें करने लग जाता हूँ जो मुझे कराची के हवाले से अच्छा खासा डरा देती हैं। फैमिली की प्राइवेसी की वजह से मैं उनकी वीडियो नहीं बना सका था, तो आई होप यू अंडरस्टैंड। अभी तक तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि मैं कराची जा रहा हूँ, लेकिन अभी कराची की फैमिली मेरे साथ बैठी हुई थी। उन्होंने मुझे इतनी खतरनाक बातें बताई हैं, ये ना करना, वो ना करना, लूटे जाओगे, स्नैचिंग हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब वो जितनी एक्साइटमेंट थी ना, वो सारी इस वक्त डर में बदल गई है और मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा घबरा रहा हूँ। पता नहीं मेरे से आगे व्लॉग भी कंटिन्यू हो पाता है कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस टाइम रियल में डर लग रहा है। तो पता नहीं वहाँ पर जाके क्या होगा। मैंने तो सोच लिया मैंने वहाँ पर जाके एक होटल ले लेना, वहाँ से निकलना ही नहीं है। खैर इसके बाद खुद को नॉर्मल करने के लिए मैं बाहर के मनाजिर देखने लग जाता हूँ जो 9 to 5 में तो कभी नजर नहीं आते। फिर मैं और हसन ट्रेन के इन खतरनाक रास्तों को पार करते हुए कैफेटेरिया में जाते हैं। हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पे बातें करते रहते हैं और हमारी दोस्ती अब तक काफी अच्छी हो चुकी थी और मैं काफी ओके फील कर रहा था। रोडी स्टेशन के पास है और यहाँ पर हसन जो है हमारे साथ वन ऑफ द फ्रेंड्स, वो यहाँ पे उतर गए। कैफेटेरिया से वापस आकर अभी मैं लेटा ही होता हूँ कि ट्रेन अचानक से रुकने लगती है और इस दफा हम पहुंच जाते हैं रोडी जंक्शन, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि ये टाइम था अपने एक अच्छे दोस्त को अलविदा कहने का। हसन के साथ ना सफर काफी अच्छे से गुजर रहा था क्योंकि हमारी सिनर्जीज काफी अच्छे से मैच करती हैं। लेकिन खैर मैं फिर अकेला ही थोड़ा सा स्टेशन घूमता हूँ और वापस अपनी जगह पर आ जाता हूँ। अब क्योंकि ना हसन भी जा चुका है तो अपनी नर्वसनेस को खत्म करने के लिए मुझे चाय और सुपर का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप स्मोकिंग ना करते हैं तो चाय की आदत डाल लेना अच्छी बात होती है। वैसे पता नहीं क्यों लेकिन इस दफा चाय के बाद भी मैं कुछ ज्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा था। तो अम्माद भाई जो कि मेरे आखिरी दोस्त बचे थे ट्रेन में और मैं पहुंच जाते हैं कैफेटेरिया फिर से, और अब की दफा हम ट्रेन का जिंगर बर्गर ऑर्डर करते हैं जो मेरी एक्सपेक्टेशन से जरा ज्यादा अच्छा था। मैं वापस आता हूँ, थोड़ा फिर से रेस्ट करता हूँ, बाहर के मनाजिर को एंजॉय करता हूँ। हैदराबाद जंक्शन आ जाता है जिस पर हम थोड़ी देर के लिए उतरते हैं और जब हम वापस आते हैं तो पता चलता है कि हमारी साथ वाली सीट पर बैठी सिंधी फैमिली अब जा चुकी है। वैसे ना अंकल से जाने से पहले मैंने एक दफा मिलना था, अंकल बड़े नाइस थे। क्योंकि हमारी ट्रेन बहुत ज्यादा डिले चल रही थी तो मजीद 3-4 घंटे के इंतजार के बाद हम फाइनली पहुंच जाते हैं कराची। और अब मेरा असल टेस्ट शुरू होता है क्योंकि यहाँ पर मैं बिल्कुल अकेला हूँ और अम्माद भाई भी अपने घर जा चुके थे। जब भी आना था मुझे बताना है। 9 to 5 ने मुझे अंग्रेजों को डील करना तो सिखा दिया, लेकिन लियारी के गैंग्स का क्या करना है ये नहीं बताया। वैसे जो कराची के लोग होते हैं ना, जो मैंने देखा है वो बड़े हटकर होते हैं आम रूटीन से। लाइक जितने भी कराची के लोग थे ना, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था, वो सब लोग आपस में बातें करने स्टार्ट कर देते हैं। फैमिली 1 अपने चोरी के किस्से दूसरे को बताती है, फैमिली 2 अपने डकैती के किस्से बताती है, फिर फैमिली 3 अपने किस्से बता रही होती है। तो इस तरह जो होता है ना, एक बड़ा वहां पर हमें का माहौल बन जाता है और सब लोग अपने अपने साथ क्या क्या उनके साथ डकैतियां हुई हैं वो बता के बड़े ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। और मेरी वजह से अब सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं और जिसने कन्वर्सेशन स्टार्ट की थी वो बेचारा चुप होके ऑकवर्ड सा होकर साइड पे मुंह करके बैठा हुआ है क्योंकि मेरे से कोई बात नहीं कर रहा। कराची वालों की आपस में बड़ी अच्छी जमती है तो कराची वाले आपस में फिर बातें करते रहते हैं। खैर मस्ती मजाक बहुत हो गया। अभी यहाँ पर हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ढूंढनी है और वो ये है कि अगर हमें डॉर्मेट्री नहीं मिलती देन वी हैव टू जंप टू द सेकंड प्लान, दैट इज़ कि हमें यहाँ पर कोई आसपास होटल लेना पड़ेगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता क्योंकि द मोमेंट मैं यहाँ से स्टेशन से बाहर उतरूँगा आई फील रियली अनसेफ बिकॉज दिस इज़ कराची एट द एंड ऑफ द डे। और
सब लोग बता रहे थे कि भैया आपकी किस्मत अच्छी होगी तो आप बचोगे, वरना आपके साथ कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स द काइंड ऑफ अ थिंग। तो हमें इस चीज़ का बड़ा खुसूसी तौर पर ख्याल रखना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, इधर पैसेंजर्स के रुकने के लिए कोई डॉर्मेट्री है? सॉरी, वेटिंग रूम में डॉर्मेट्रीज जहाँ पर नाइट स्पेंड करते हैं, वो नहीं होगी? नहीं। एंड दैट वाज माय वर्स्ट केस सिनेरियो। इंडिया के अंदर ना वैसे स्टेशन के ऊपर डॉर्मेटरीज बनी होती हैं ट्रैवलर्स के लिए, ताकि वो वहाँ पर रह सकें, लेकिन कराची में कोई सीन नहीं है। अब मेरे पास एक ही हल बचा था कि मैं नियरेस्ट होटल में कमरा ले लूँ और अगले दिन का इंतज़ार करूँ। तो भाई ये रहा हमारा होटल। जब मैं होटल में चला गया था आई वाज फीलिंग काफ़ी रिलैक्स्ड, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा पार्टी की, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, डिज़र्ट एंजॉय किया। खैर इट्स नॉट अबाउट होटल, तो स्टेशन पर वापस चलते हैं। कराची से लोग अंदरूने मुल्क अपनों में ईद मनाने के लिए जा रहे हैं। कैमरामैन शाहनवाज के साथ चांद नवाब जुल्करनैन। अब कराची आए ही थे तो ये आइकॉनिक सीन तो रिक्रिएट करना बनता है। ये मैंने ना थोड़ा जल्दी में किया था, इसलिए मैं रीटेक नहीं ले सका। स्टेशन जो है ना, फिर भी मुझे काफ़ी जनरली सेफ फील होता है, क्योंकि यहाँ पर बाइक्स नहीं आ सकती, तो कोई भी बंदा आएगा, अगर कोई ना कोई खुदा ना खासा स्नैच भी करेगा तो कहीं पर भाग नहीं सकता। सो काफ़ी ज़्यादा सेफ है यहाँ पर। इसके बाद मैं थोड़ा सा ट्रेन स्टेशन को एक्सप्लोर करने लग जाता हूँ। आते जाते लोगों को देखता हूँ और ये मानना पड़ेगा कि सुबह के वक्त कराची का ट्रेन स्टेशन काफ़ी पीसफुल होता है। इसी वजह से मैं थोड़ी ज़्यादा देर बैठा रहता हूँ और सीन्स को एंजॉय करता हूँ। यहाँ पर ना कराची स्टेशन का वेटिंग एरिया है, जहाँ इस टाइम कोई नहीं है और फिलहाल ये काफ़ी पीसफुल है। और ये देखें कितना अच्छा बना हुआ है, लाइक इट्स रियली गुड यार। और मैं हैरान हूँ कि लोग बाहर क्यों बैठे हैं, अंदर क्यों नहीं आके बैठ रहे, क्योंकि सारी रात होटल में भी मैं काफ़ी कम सोया था, तो इस वक्त मेरा सर दर्द करने लगता है। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि वापस होटल जाके थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि रात को 10 बजे मेरी ट्रेन थी। मैं जैसे ही होटल वापस आता हूँ तो पता चलता है कि यहाँ तो लाइट ही नहीं है। खैर जैसे तैसे मैं नींद पूरी करता हूँ और फिर से रेडी होकर फिर से ट्रेन स्टेशन वापस आ जाता हूँ शाम को। अभी भी मैं आया हूँ दोबारा ट्रेन स्टेशन के ऊपर, और मेरी कोशिश है कि मैं यहीं पर डिनर करूँ, क्योंकि ट्रेन स्टेशन को अच्छे से एक्सपीरियंस करने के लिए ये ज़रूरी है कि मुझे पता हो कि यहाँ से ना अच्छा डिनर मिलता क्या है। तो वैसे तो सोचा था मैं ब्रंच भी यहीं पर करूँगा, लेकिन मैं सोता रह गया, मेरी आँख नहीं खुली। तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी मेरे पास 2 घंटे हैं और 8 बज गए, ऑलमोस्ट 10 बजे मेरी ट्रेन है। तो मैंने अभी यहाँ पर जो इनका लाउंज है उसको भी एक्सपीरियंस करना है। उसके अलावा मेरी कोशिश है कि मैं देखता हूँ कि स्टेशन के ऊपर ही क्या मुझे खाने को मिल जाता है, ताकि एक बार स्टेशन को अच्छे से एक्सपीरियंस किया जाए कि लाहौर जो सिस्टम है, रेलवे सिस्टम, उसके अंदर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती हैं, क्या क्या चीज़ें हैं जो आप एक्सेस कर सकते हैं जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। खाने के ऑप्शंस ढूंढते हुए मुझे एक लंगर खाना मिलता है। यहाँ पर मोस्टली टक शॉप्स थी जहाँ से मैं कुछ ले नहीं सकता था, और एक होटल था जिसमें कुछ खास था नहीं। तो एक बार फिर से मुझे स्टेशन से निकलकर बाहर जाना पड़ता है डिनर करने के लिए। खाना खाने के बाद मैं वापस से ट्रेन स्टेशन आ जाता हूँ, जहाँ अब की दफा मैं इनके VIP लाउंज के अंदर ट्रेन का वेट करता हूँ, जो कि थोड़ी देर में आ जाती है। लेकिन मैं आराम से अपनी कॉम्प्लीमेंट्री चाय पीता हूँ और अंदर की कमाल की सेटिंग को एंजॉय करता हूँ। इस दफा ट्रेन में चढ़ने से पहले मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था, जो था ये। कल जब मैं यहाँ से सफ़र कर रहा था तो रास्ते में मुझे 2 दोस्त मिल गए थे, मैंने उनके साथ दोस्ती कर ली थी। तो इवन दो मैं सोलो ट्रिप कर रहा था, बट कुछ देर के बाद ना आपको सोलो लगता नहीं है, बिकॉज यू ऑलरेडी हैव फ्रेंड्स, और आप ना थोड़े से तकल्लुफ़ में आ जाते हैं। आपको कुछ भी करना है तो थोड़ा सा तकल्लुफ़ के साथ करना है। बट दैट्स वन एक्सपीरियंस जो कि अच्छा था। लेकिन अब की दफ़ा मेरा प्लान ये है कि मेरे साथ जितने भी लोग बैठे हैं मैं किसी के साथ दोस्ती नहीं करूँगा, और मैं ट्रूली इस चीज़ को एंजॉय करूँगा कि जब आप सोलो होते हैं, लाइक आपके किसी के साथ कनेक्शन भी नहीं है, तो फिर कैसा फील होता है। और अब की दफ़ा मैंने बिजनेस पार्लर लिया है, वहाँ पर कुछ लेडीज़ हैं जिनकी प्राइवेसी का ख्याल करते हुए जब वो चली जाएंगी, बिकॉज मैंने उनसे पूछा है वो भावलपुर में उतरेंगी। अगर कोई डब्बे में ना हुआ तो फिर तो बहुत मज़ा आएगा, लेकिन अगर कोई हुआ तो फिर देख लेंगे कि मैं उस डब्बे को अंदर से कैसे शॉट करता हूँ, क्योंकि वो ही सिर्फ रह गया जिसको अभी तक मैंने आपको नहीं दिखाया। मैं एक दफ़ा फिर से ट्रेन में चढ़ता हूँ और अब की दफ़ा मैंने बिजनेस स्टैंडर्ड बुक की थी, जो सुनने में तो कमाल लगती है, लेकिन यहाँ इसका स्विच नहीं चल रहा था। लेकिन हाँ, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक जरूर थी। खैर यहाँ पर फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए लेट जाता हूँ। तो भाई सफ़र आपको बहुत कुछ सिखाता है, दैट्स ट्रू। जब मैं यहाँ पर चढ़ा था ट्रेन के ऊपर, तब मैं खाना खा के चढ़ा था, और तभी आप लोग आ रहे थे, कह रहे थे कोई भी अगर आपने फास्ट फूड वगैरह ऑर्डर करना है तो दिस इज़ द टाइम। मैंने सोचा भैया अभी खाना खा कर आया हूँ, अभी मस्त सोते हैं, सुबह उठेंगे तब देखेंगे क्या खाना ऑर्डर करना है। तो मैं सो गया। इट्स ऑलमोस्ट 3 और 4 मेरे ख्याल में। अभी मैं गया था कैंटीन में, और कैंटीन में सब लोग सो रहे हैं, तो मेरा तो कोई सीन नहीं है कि मैं वहाँ पर कुछ भी जाके ऑर्डर कर सकूँ। इस टाइम मुझे भूख भी लग रही है थोड़ी थोड़ी, तो आई थिंक आई हैव टू जस्ट वेट कि अब सुबह जब ब्रेकफास्ट का टाइम होगा
तभी मैं कुछ ना कुछ खा सकता हूँ, क्योंकि उसी टाइम ही ऑलमोस्ट हमने नियरेस्ट जंक्शन पे रुकना है, दैट्स रोड़ी जंक्शन। उससे पहले हमने रुकना भी नहीं है, सो दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम। और अगर फास्ट फॉरवर्ड करें स्टोरी को, तो हम खड़े हैं इस वक्त हैदराबाद ट्रेन स्टेशन में। जब मैं कराची आ रहा था उस वक्त ट्रेन के अंदर डिनर मिला था कॉम्प्लीमेंट्री, तो मुझे लगा था इस दफ़ा भी कॉम्प्लीमेंट्री डिनर ही मिलेगा, लेकिन बाद में मुझे स्टाफ ने बताया कि इस दफ़ा लंच मिलेगा। तो उस वक्त तो मुझे इतनी खास भूख नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने कुछ ऑर्डर भी नहीं किया और इसी चक्कर में मैंने कुछ खाया नहीं था, और तो और कैंटीन भी बंद थी, तो मुझे ज़बरदस्ती अजीब सा बर्गर खाना पड़ा। खैर एक दफ़ा फिर से ट्रेन चलती है, अब की दफ़ा सनराइज़ पहले से भी कमाल का था। फिर से हमें मॉर्निंग किट मिलती है, जिसके बाद नाश्ता मिलता है जिसे देखकर दिल खुश हो जाता है, और मैं आराम से बैठकर अपना नाश्ता एंजॉय करता हूँ। अब जैसे ही ट्रेन बहावलपुर पहुंचती है तो आता है असल मजा। तो गाइस कंपार्टमेंट में मेरे साथ जितने भी लोग थे वो इस वक्त सब लोग जा चुके हैं। यहाँ पर सिर्फ ऊपर एक अंकल थे मेरे साथ, वो जब से उठे हैं वो तब से यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब है देयर आर हाई चांसेस कि वो दोबारा यहाँ पर नहीं आएंगे। लेकिन जितने भी साथ मेरे यहाँ पर लोग थे वो सब जा चुके हैं। बट अभी खुशी आती है, क्योंकि मैं अभी बहावलपुर के हम स्टेशन पर रुके हुए हैं, और देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ पर कोई यहाँ पर बैठ जाए मेरे साथ आके। लेकिन अगर कोई नहीं आकर बैठेगा तो ये पूरा डब्बा मेरा होगा, और उस पूरे डब्बे को हम इंजॉय करेंगे। थोड़ा फन करने के बाद मैं चाय पीता हूँ और बाद में अपना बर्गर ऑर्डर करता हूँ, जिसको आराम से बैठ के एंजॉय करता हूँ। इस टाइम हर चीज बहुत ज्यादा पीसफुल थी। थोड़ी देर में वो अंकल जो पहले कैबिन में नहीं थे वो वापस कैबिन में आ जाते हैं, हम मिलकर दोपहर का खाना खाते हैं, और फिर मैं अभी यूं होने ही वाला होता हूँ कि ट्रेन के अंदर भी लाइट चली जाती है। इस वजह से बिजनेस क्लास में सफर करते हुए सारे लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे। लेकिन खैर मैं वापस अपनी सीट पर बैठ जाता हूँ और सोचता हूँ कि ऐसी बिजनेस क्लास का क्या ही फायदा जहाँ लाइट तो है ही नहीं, और अगर लाइट हो भी तो इसका स्विच ही नहीं चलता। बाय द वे ये भी ग्रीन लाइन ही है। खैर अंकल एक बार फिर से कैबिन से चले जाते हैं कैंटीन के अंदर, और मैं अकेला अपने पूरे कैबिन के अंदर सफर करता रहता हूँ। और काफी लंबे हिलते जुलते सफर के बाद फाइनली लाहौर आ जाता है, और मेरा 40 से 50 घंटे का एक्सपीरियंस आखिरकार खत्म हो जाता है।